हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं EFT के बारे में, यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके का कोई पेन है, यानी कि फिज़िकल पेन है या आपको बहुत इमोशनल पेन है, दोनों तरीके के पेन को रिलीज़ करने में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसका इस्तेमाल इंस्टेंटली आपको आपके पेन से, आपके सप्रेस्ड इमोशन से, स्टोर्ड जो इमोशंस हम अपनी बॉडी में रख लेते हैं, उससे हमें फ्री कर देता है और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। सो EFT मैं आपको सिखाऊंगी। इसमें हमें अपनी बॉडी पर टैपिंग करनी होती है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको पूरा डेमो देकर सिखाऊंगी। पहले हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है हमें। देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में होता ही रहता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर इमोशनल पेन भर जाता है। कोई भी इमोशन हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको सैडनेस हो, आपको जेलेसी हो रही हो, आपको निगलेक्टेड फील हो रहा हो, आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा हो, आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आपके अंदर आप महसूस कर रहे हैं और वो एनर्जी आपके गलत बिहेवियर के ज़रिए बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, हमें उस गलत बिहेवियर से बचना है, क्योंकि वो दूसरों के लिए डैमेजिंग नहीं है, वो हमारे लिए भी बहुत डैमेजिंग होता है और उससे फिर चेन बन जाती है, क्योंकि वो डैमेज मल्टीप्लाई होता रहता है। सो हमें उस सारे डैमेज से बचना होता है। हमें बहुत सेफली उन इमोशंस को रिलीज़ करना होता है और उनकी जो सप्रेस्ड एनर्जी हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो गई होती है पेन की तरह से, हम उसको भी रिलीज़ करेंगे। तो ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक है, इंस्टेंट आपको रिलीफ देने वाली है। इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने उस इमोशन को आइडेंटिफाई करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है, लोनलीनेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। कोई भी इमोशन जो आप फील कर रहे हैं, आप ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस इमोशन को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड स्टेप में आपको उस इमोशन को रेटिंग देनी होती है। 1 to 10 के स्केल पर आपको उसे रेट करना होता है। अब ज़ीरो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई भी इमोशन कभी भी हमारे अंदर बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, वो होता है, लेकिन 1 जो है वो बिल्कुल रेंज वाला है कि अगर 1 पे हमारे कोई भी इमोशन है तो वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को 100% ख़त्म कर दें। 1 ख़त्म जैसा ही होता है। सो हम 1 to 10 के स्केल पर उसको रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें सैडनेस फील हो रही है। अब उस सैडनेस को हमने रेट किया कि मेरे अंदर जो सैडनेस है वो 7 नंबर की है। हमने 1 to 10 के स्केल पर इसको ऐसे रेट कर दिया। अब हमें पता है कि हमें कौन सा इमोशन रिलीज़ करना है, वो है सैडनेस, और उसकी इंटेंसिटी क्या है, 7, यानी कि अच्छी खासी इंटेंसिटी है। अब हमने ये कर लिया, उसके बाद हम अपनी एक अफर्मेशन बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है अफर्मेशन बनाने का, तो हम क्या बनाएंगे कि हम इस तरीके से अपने आप को बोलेंगे कि मैंने महसूस किया कि मैं उदास हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे अपने अंदर की उदासी समझ आ रही है। मेरे अंदर उदासी है, कुछ भी किसी भी तरीके से, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपको उस इमोशन को बोलना है कि हाँ, मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को अपने अंदर से रिलीज़ करती हूँ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। सो आपने क्या बोलना है, ऑल्दो आई एम सैड बट आई चूज़ टू रिलीज़ दिस सैडनेस, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। सो आपने एक्नॉलेज भी किया कि आप क्या फील कर रहे हैं, पर आपने लगाकर उसको रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया और अपने आप को बताया कि ये उदासी होने के बावजूद भी आप सैड हैं, पर आप अपने आप को लव करते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस अफर्मेशन को बनाया। तो अभी तक हमने 3 स्टेप जाने। पहला, हमने इमोशन को आइडेंटिफाई करा। दूसरा, हमने उसको रेट किया 1 to 10 के स्केल पर। और तीसरा, हमने अफर्मेशन बनाई कि मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को अपने अंदर से रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ,
खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। आप इस तरीके से बना लें। ये क्लियरली बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इसको बार बार रिपीट करना है। जब अपने पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करेंगे और उस इमोशन को रिलीज़ करेंगे तो आपको इसे बार बार रिपीट करना है। अब आपने इतना काम कर लिया, सो अब इस टेक्निक को ऑब्वियसली आप बिल्कुल मेंटली फ्री होकर शांत जगह अकेले में ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। सो आप ये सब तैयार हो गए। अब आपने क्या किया, अपनी ये वो एक फ्री स्पेस चूज़ कर लिया और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपको ऐसे जो कराटे चाप होता है ना, ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर से स्टार्ट करना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे टैप करना है। अपने आप 2 फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसे 4 फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपको 3 टाइम्स इसको रिपीट करना है। आपको कैसे रिपीट करना है, आप आंखें बंद कर भी कर सकते हैं, खोल कर भी कर सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा रिलैक्स मिले। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने महसूस किया कि मैं इस वक्त उदास हूँ, पर मैं अपने अंदर की उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने महसूस किया कि मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने महसूस किया कि मैं इस वक्त उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। तो आपने 3 टाइम्स यहाँ पर कराटे चाप पर इस तरीके से आपने रिपीट किया इसको। फिर आप क्या करेंगे, अपने एक हाथ या 2 हाथ किसी से भी ऐसे कर सकते हैं। पहले आपने एक हाथ से किया, फिर आप दूसरे हाथ से करें, ऐसे भी कर सकते हैं और आप दोनों हाथों से साथ साथ भी कर सकते हैं। फिर आपने ऐसे टॉप ऑफ द हेड जहाँ पर क्राउन चक्र है यहाँ पर टैप किया है, इसी तरीके से कि मैं उदास हूँ, पर मैं अपने अंदर की उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। इस तरह से आपने 3 मिनट्स तक इस तरीके से टैप किया। बार बार आप रिपीट करेंगे यहाँ पर और टैप करते चले जाएंगे। ये आपने किया, उसके बाद 3 मिनट्स तक करेंगे, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर, जहाँ पर आपकी आईब्रोज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आप 2 फिंगर से कर सकते हैं और सेम वही रिपीट करेंगे। मैं उदास हूँ, पर मैं अपने अंदर से इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर 3 मिनट के लिए आप करेंगे। फिर आप उसके बाद यहाँ पर, जहाँ पर आईब्रोज एंड हो रही हैं, यहाँ पर सेम उसी तरह से टैप करते हुए वही रिपीट करेंगे आप। मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। अगेन 3 मिनट्स। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे इस पॉइंट पर करेंगे इसी तरह से। मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। 3 मिनट्स तक आप ये करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर, जहाँ पर चार्ली चैपलिन की मूछें होती थी ना, यहाँ पर हमारे एक ऐसे गड्ढा सा होता है, इधर से आप इसे सेम रिपीट करेंगे। मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। 3 मिनट तक करेंगे और आप करते करते महसूस करेंगे कि आपके अंदर की उदासी घटती जा रही है। ऑल्दो आप बोल रहे हैं कि मैं उदास हूँ, क्योंकि आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, पर उसके साथ आपने क्या ऐड किया हुआ है कि पर मैं इसे रिलीज़ करती हूँ। वो साथ के साथ रिलीज़ हो रहा है। मतलब आप भाग नहीं रहे हैं उस इमोशन से, आप उसे सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उसे बार बार एक्नॉलेज कर रहे हैं और रिलीज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ एक्नॉलेज करके, तो वो रिलीज़ हो रहा है। ऑल्दो आप सेम ही वो चीज़ रिपीट कर रहे हैं, पर आप उसे साथ के साथ रिलीज़ भी कर रहे हैं। आपने यहाँ करा 3 मिनट, फिर उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे। मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। आपने यहाँ किया 3 मिनट, फिर उसके बाद आप यहाँ करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। आपने ऐसे टैप किया अगेन 3 मिनट्स। फिर उसके बाद ऐसे अपनी दोनों बगलों में इस तरीके से, मैं उदास हूँ, पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। आपने फिर से 3 मिनट किया। उसके बाद आप अपने हाथ को इस तरह से, हथेली को अपनी तरफ रखेंगे और आप यहाँ पर ऐसे टैपिंग स्टार्ट करेंगे। सो आपको बस रिंग फिंगर को, जिसमें ऐसे रिंग पहनते हैं, उस फिंगर को स्किप करना है। बाकी आप अंगूठे और बाकी 3 उंगलियों पर भी ऐसे ही टैप करते हुए 3 मिनट्स बोलेंगे।
मैं उदास हूँ पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर इंडेक्स फिंगर, मैं उदास हूँ पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर मिडिल फिंगर, मैं उदास हूँ पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर आपने रिंग फिंगर स्किप करनी है, लिटिल फिंगर, मैं उदास हूँ पर मैं इस उदासी को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। आपने 3 मिनट्स इस तरीके से कर लिया। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड आप 3 मिनट तक करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप 3 मिनट हर पॉइंट पर इस तरीके से करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक बार करते ही आपके अंदर से वो इमोशन रिलीज़ हो जाएगा, बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा। अगर आप 1 मिनट के लिए करते हैं या उससे भी कम कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं तो हो सकता है इसको आपकी 2-3 साइकिल लग जाएं, पर मैं रिकमेंड करती हूँ जब आप ये कर ही रहे हैं तो आप बहुत तसल्ली से टाइम लगाकर इसको एक ही बार अच्छी तरीके से कर लें। तो आपने इस तरीके से करा सारे ही पॉइंट्स को, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपके लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर वाले जो हैं यहाँ पर पॉइंट्स, इधर आप रिलीज़ करेंगे और यहाँ पर आप टैप करते वक्त इस बार आप राइट देखेंगे, लेफ़्ट देखेंगे, अप देखेंगे, डाउन देखेंगे, लेफ़्ट देखेंगे, राइट अप डाउन, लेफ़्ट राइट अप डाउन, इस तरीके से देखेंगे आप और इसको रिलीज़ करेंगे इस तरीके से। फिर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अपनी आइज़ को। आप ये 5 टाइम्स करेंगे, मतलब लेफ़्ट राइट वाला भी 5 टाइम्स, अप डाउन वाला भी, और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद आप फिर हमिंग करेंगे, ऐसे कुछ भी जो भी आपको मज़ा आ रहा है तो आप कुछ भी ऐसे मस्ती में कर सकते हैं अपना। आप टैप करते वक्त भी कर सकते हैं आप उसे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे ला 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 ला, कुछ भी ऐसे मन में ऐसे करके कुछ भी आप ऐसे जो भी आपको पसंद हो। आपने जब ये सब कर लेंगे पूरा स्टेप, और आप ये कितने, ये भी अगेन 3 मिनट्स तक करेंगे आप, तो बस केवल आपको वो 5 काउंट्स करने हैं जो मैंने आपको लेफ़्ट राइट मूवमेंट अप डाउन बताया था, और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अदरवाइज़ बाकी सब आपको 3 मिनट्स तक करना है। जब आप ये 3 मिनट्स तक भी हमिंग कर लेंगे इस तरीके से या इसी तरीके से, और अब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, बिल्कुल फ्री। तो फिर वो जो आपने अपना स्केल पे 7 पॉइंट दिया था कि आपकी सैडनेस का जो लेवल है वो 7 है, अब आप देखेंगे कि बिल्कुल आप 1 पर आ गए हैं, जो कि नॉर्मल नेग्लिजिबल है। क्योंकि कोई भी इमोशन, भले ही वो नेगेटिव इमोशन हो, वो हमारे अंदर से कुदरती तौर पर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और हमें कोई इमोशन से झगड़ा नहीं करना है, कभी ख़त्म नहीं करना है। अगर सैडनेस को बिल्कुल ही हमने पैटर्न उड़ा दिया तो क्या होगा कि जब सैड होने का मौका आएगा रियली में, जब कहीं पर ऐसे है कि आपको सच में उदासी अपने किसी को एम्पैथेटिक वे में भी दिखानी होगी, तो आप उस वक्त भी हंस रहे होंगे, तो क्या ये अच्छा रहेगा? नहीं ना। तो हमें किसी भी इमोशन से ऐसे बैड नहीं करना है कि नहीं अब तुझे तो बिल्कुल ही खदेड़ देंगे हमारे अंदर से, कभी तुझे आने नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आप पंगे लेंगे, आप अननेसेसरी गलत दिशा में आप जो है ना ट्राई करेंगे। तो हमेशा हम कहते हैं कि 1 to 10 के स्केल पर, तो ये आप देखेंगे कि आपका पूरा 1 पर ही पहुंच जाएगा। किसी वजह से 2-3 पर भी रहे तो आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो 3 मिनट वाला करना है पूरा एक साइकिल, इसमें कभी भी किसी को भी दोबारा उस साइकिल को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं ये थाउजेंड्स ऑफ अपने क्लाइंट्स पर प्रैक्टिस कर चुकी हूँ जिन्होंने भी ये 3 मिनट वाली साइकिल की है, उनको कभी भी ये साइकिल को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ये ना आपके लिए एक टूल टेक्निक जैसा हो गया है। कई बार ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिसमें हमें जाना होता है और हमें पता होता है कि हम ट्रिगर हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में जाने से पहले भी इसको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। अगर इतना पूरा लॉन्ग नहीं कर सकते हैं तो आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसके कुछ ऐसे स्टेप्स भी कर सकते हैं, जैसे आप यही वाला ये ऐसे करें, ये वाला स्टेप कर लें, आप टैपिंग करते हुए अपनी अफर्मेशन बना लें, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि वहाँ उनसे बात करने पे गुस्सा आएगा, तो आप ऐसे अफर्मेशन बना सकते हैं कि जो भी पर्सन उससे मिलने जाने का, जैसे मिस्टर एक्स से मिलने जाना है, कि मुझे पता है जब मैं एक्स से मिलूँगी तो उसकी बातों से मैं ट्रिगर हो सकती हूँ और मुझे गुस्सा आ सकता है, पर मैं उस गुस्से को
रिलीज़ कर दूँगी और मैं एकदम काम और एकदम रिलैक्स रहकर बात करूँगी। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं पहले से ही, है ना। फिर आपने जैसे ये पहला वाला स्टेप कर लिया, फिर आपने ये सेकंड वाला स्टेप कर लिया और फिर आपने आइज़ के लिए इस तरीके से कर लिया। मतलब आप ये सब एक ही बार कवर कर लिया आपने, इस तरीके से कर लिया आपने। फिर आपने ये स्किप कर दिया, फिर आपने ये कर लिया इस तरीके से, राइट। और आपने फिर ये फिंगर्स भी स्किप कर दी और आपने फिर ये कर लिया, ये शॉर्टकट कर लिया आपने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास पूरा टाइम नहीं होता, तो इतना ये शॉर्टकट भी करेंगे और इसको लास्ट फिर वही हमिंग से कुछ भी ऐसे, तो आप देखते हैं कि कुछ भी आप ऐसे गुनगुनाते हैं ना, ऐसे हम करते हैं, तो उससे आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है और आप देखेंगे कि आप अपने इमोशन से उससे फ्री हो गए हैं बिल्कुल। सो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है इमोशनल फ्रीडम के लिए। अगर आपको अभी रिसेंटली कोई इमोशन फील हो रहा है, उसमें भी हेल्प करेगी। अगर आपका कोई भी इमोशन बहुत सालों से भी आपके अंदर सप्रेस्ड है, तो उसको रिलीज़ करने में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसी के बहुत सारे वर्जन्स और भी अवेलेबल हैं। उसमें क्या होता है कि कई बार हम सेम एक बात बार बार नहीं बोलते हैं, उसमें हम हर पॉइंट पर टैप करते वक्त हम कुछ अलग अलग पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं। आप किसी भी तरीके की कोई भी इमोशनल ब्लॉकेज हो, उसे रिलीज़ करते वक्त आप वैरायटी ऑफ अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं। बट ट्रेडिशनल वे यही था कि आपको जो एक पर्टिकुलर इमोशन आइडेंटिफाई करना है, आपने उस इमोशन को ही आप बार बार उसका नाम लो कि हाँ, मुझे सैडनेस या मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं उसे रिलीज़ करती हूँ, तो वो है। और फिर उसके बाद मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये ट्रेडिशनल वे था, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि वैरायटी ऑफ अफर्मेशंस भी आप बोलते वक्त इन पॉइंट्स को टैप कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे कर सकते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स पर टैपिंग। अफर्मेशन तो सबकी बदलती रहती है, लेकिन पॉइंट्स आपको वही टैप करने होते हैं। तो टैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ सबके इश्यूज़ के अकॉर्डिंग उनका अफर्मेशन भी चेंज है। अब आपको लग रहा है कि आपको जैसे सिंपल कोई मनी के लिए आपकी ब्लॉकेज है कि आप पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं, पर आपका माइंड सेट नहीं है। हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चाइल्डहुड में कुछ मनी को लेकर नेगेटिव बिलीव्स पड़े हुए हो अंदर, ऐसा हो एनर्जी ब्लॉकेज जो आपको पैसे की तरफ नहीं जाने दे रही है। मतलब पैसा आपकी तरफ आता ही नहीं है, आप मेहनत बहुत करते हैं, तो उसको भी आप रिलीज़ करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी ऐसे बॉडी में पेन मैनिफेस्ट हो गया, उसको रिलीज़ करने के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि किस पर्पस से आप टैप करके उस एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज़ कर रहे हैं। तो जब आप उस पर्पस को पता कर लेंगे, तो उससे रिलेटेड आप एक या फिर मल्टीपल अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं। मतलब लिख लें, उससे तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि लिख कर फिर आप अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। पहले तैयारी कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि रैंडम कई बार हम बहुत ज़्यादा अच्छी अफर्मेशंस नहीं एकदम से अपने आप को दे पाते। तो मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि आप पहले लिख लें और तब अपने आप को बोलें, तो ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें तो कोई इशू नहीं है ऐसा, हमें तो फिर भी ये वाली टेक्निक को प्रैक्टिस करना है, तो भी आप रेगुलर जो अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ साथ आप इन पॉइंट्स पर टैप कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ कि EFT बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। आप कितना भी ओवरवेलमिंग फील कर होते हैं, तब भी ये 100% काम करती है। सो इसको खुद भी प्रैक्टिस करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी का भला हो सके। अगर आप इस चैनल पे KJ टॉक्स पर नए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिलती ही रहेंगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।